every night are we paradise, paradise seems so far away. Still try to buy myself some time to get me to that place. All I want is you. Staying up till we want to. Tell you what, I bet that we could see it new. I wanna let you, nothing to do. Let's throw all our worries away. I know that it takes two to get this. Tell me, baby, what do you say? 'Cause we were just friends, and now it's something far over. And I bet that we could find a way closer. Never wanted to put all of this in your head, but I guess in the we're only friends. But I guess in the we're only friends. I just want you under the lights. I just want you when it's my time. I just want you breaking. तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ बुद्धा टेम्पल के बारे में, पार्ट 2 के बारे में। जैसा कि मैंने आपको पार्ट 1 में काफ़ी कुछ बताया था, दिखाया था कैसे आ जा सकते हैं, तो आज मैं सेकंड पार्ट बताऊंगी। हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरे सेकंड पार्ट का ब्लॉग का वेट कर रहे होंगे। सॉरी, मैंने ये वाला ब्लॉग काफ़ी लेट डाल रही हूँ, उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। मैंने आप लोगों को 2 रास्ते बताए थे, पहले वाला मेन गेट से और ये है दूसरा वाला गेट है जिसमें काफ़ी सारे विशेष बेल लगी हुई हैं, जिससे आप घुमा के, और इनमें मंत्र भी लिखे हैं जिससे आप घुमा के अपनी विश पूरी कर सकते हैं। और इन मंत्रों की कहते हैं जितना आप लोग घुमाएंगे और ये घूमते हैं उतनी ही आपकी विशेष बहुत जल्दी पूरी होती है। तो ये काफ़ी सारे रास्ते में ही लगा रखे थे, तो बच्चों को तो वैसे भी इंजॉयमेंट होता ही रहता है इनको घुमाने में, तो तेजस्वी लगा पड़ा हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं स्टार्टिंग में ही लगे हैं, और ये है उसका साइड का रास्ता। क्योंकि मैंने आप लोगों को वहाँ से दिखाया था, तो वहाँ से भी हम लोग पूरा घूमे थे, तो आप लोगों ने कैंटीन भी देखी थी और कॉम्प्लेक्स भी देखा था। तो ये है उसका दूसरी साइड का रास्ता। ये भी काफ़ी लॉन्ग रूट है, आप लोग पैदल जा सकते हैं अंदर की साइड में। तो तेजस तो उछलते कूदते खूब गए ही है, आप देख ही सकते हैं कैसे मौज मस्ती के साथ तेजस अंदर तक गया है। तो यहाँ से जैसे आप लोग एंटर करेंगे तो आपको यहाँ से भी सारा का सारा दिखेगा एकदम स्टार्टिंग से ही, इसलिए मैंने आपको दोनों रास्ते दिखा दिए हैं। तो आप किसी से रास्ते से भी जा सकते हैं, और दोनों रास्ते से भी आप घूमेंगे तो सारा ही देखने को आप लोग को मिल जाएगा। दोनों ही रास्ते बहुत खूबसूरत हैं, तो आप किसी भी रास्ते से जा सकते हैं, कहीं से भी जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जैसे ही आप लोग एंटर करेंगे तो पूरा सीन आप लोग के सामने होंगे, काफ़ी सारे स्तूपा जो मैंने आप लोगों को पहले भी दिखाए थे, और इसमें भी आपको दिखाऊंगी। काफ़ी स्तूपा के बारे में यहाँ पर प्रचलित है ये बुद्ध टेम्पल, क्योंकि स्तूपा जो बनाए जाते हैं वो मैंने आप लोग को बताया था, जो यहाँ के लामा होते हैं, जो गुरु होते हैं, उनकी याद में ये स्तूपा बनाए जाते हैं। और ये बहुत सारे भी बनाए जाते हैं, छोटे छोटे भी मैंने आप लोग को वीडियो में दिखाए थे, और इस बार भी मैं आपको एक बार दिखा दूंगी। तो ये देखिए स्तूपा, ये लामा की याद में बनाए जाते हैं। और जो इनके गुम्बद होता है ऊपर जो बनाया जाता है, वो भी
सब लामा की याद में इन लोगों ने बना रखे हैं। तो यही कहा जाता है कि और इन्होंने जहाँ भी जो भी चीज़ें हैं यहाँ पर, तो सब पर इन्होंने मेंशन कर रखा है कि ये इसके बारे में सब कुछ बता रखा है कि कौन सी जगह कितनी पुरानी है, कैसे बनी है। तो सब चीज़ों के बारे में आप लोग को नॉलेज मिलेगा, आप लोग रुक के इसको पढ़ भी सकते हैं। तो हम लोग जैसे ही एंटर करेंगे, राइट हैंड साइड में आपको कॉम्प्लेक्स मिलेगा और कैंटीन भी मिलेगी, जहाँ से आप लोग कुछ भी खरीद के खा सकते हैं, कैंटीन में रेस्ट भी कर सकते हैं। और बहुत सी यूनिक चीज़ें जो आप लोगों को बाहर नहीं मिलेंगी, वो यहाँ से आप लोग बाय कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए कितनी धूप इस टाइम देखो सामने हमारे फेस पे ही आ रही थी। और ये साइड में बच्चों के खेलने की जगह भी बना रखी है। तो तेजस को तो कहीं भी जाता है, चाहे वो ट्रेन में जाए चाहे कहीं भी जाए, उसको अपना एक फ्रेंड मिल ही जाता है। और देखिए कितने छोटे छोटे साइड में कितने सारे स्तूपा बनाए गए हैं, ये सब गुरुओं की याद में ही बनाए गए हैं। ये है मर्सिडीज कार, तो इसके बारे में सब कुछ मेंशन करा गया है। तो आप लोग यहाँ पर रोक के इसे पढ़ भी सकते हैं। तो इसके बारे में सारी हिस्ट्री लिखी गई है कि ये मर्सिडीज कार यहाँ पर क्यों रखी गई है और कब रखी गई है और कैसे इनकी गुरु की याद में यहाँ पर रखी गई है। तो यहाँ पर भी हम लोगों ने थोड़ा सा फ़ोटो सेक्शन करा दिया है, आप लोग देख ही सकते हैं। बिना फ़ोटो सेक्शन के तो हम लोग कहीं जा ही नहीं सकते, चाहे कुछ भी हो, तो एक फ़ोटो सेक्शन तो बनता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे क्या है। तो आगे है माँ सरस्वती की मूर्ति, और यही वो पॉट है जिसमें आप अपनी विश मांग सकते हैं। जी हाँ, यही वो पॉट है जहाँ आप सिक्का उछाल के सच्चे दिल से मांगेंगे तो आपको ये विश ज़रूर पूरी होगी। इसलिए मैं आपको पहले से ही बता देती हूँ, क्योंकि आजकल के टाइम में कोई भी अपने पास कॉइन नहीं रखता है, और हम भी नहीं ले गए थे कॉइन। हमने भी फिर कॉइन लिए हैं किसी से पैसों के बदले में। तो आप लोग ज़रूर ये याद रखिए कि अगर आप लोग यहाँ पर आते हैं तो कॉइन ज़रूर लाइएगा, वरना आप लोग को भी बुरा लगेगा कि अरे हम लोग के पास कॉइन नहीं है और हम लोग विश नहीं मांग पाए। तो आप लोग सच्चे दिल से यहाँ अगर अपनी विश मांगेंगे तो ज़रूर पूरी होगी। और तेजस तो देखिए कितना हैप्पी है, तेजस ने भी यहाँ कॉइन डाला है और अपनी विश मांगी है। और बच्चों की विश तो क्या होती है आप लोग को पता ही होगा। तो क्योंकि आजकल सबके पास ऑनलाइन ही पेमेंट करने के लिए होता है, तो इसलिए आप लोग कॉइन लेकर ज़रूर आइएगा। थोड़ा सा आगे हम लोग और चलते हैं तो आप लोग को ये विश वाली दूसरी बेल रिंग दिखेगी। तो ये है प्रेइंग व्हील, और इसमें मंत्र भी लिखा जाता है। और जैसे कहा जाता है कि अगर आप इसे सही डायरेक्शन में घुमाएंगे और अपनी विश बोलेंगे तो ये विश देवताओं तक पहुंचती है, क्योंकि जब हम इसको पूरी ताकत से घुमाते हैं और उसके जो मंत्र का उच्चारण और बैल की रिंग जो जाती है वो देवताओं तक पहुंचती है। तो ये है दूसरी विश मांगने की बैल, इसे कहा जाता है प्रेइंग व्हील। तो ये मंत्रों से पूरी उच्चारित होती है। तो फिर हम लोग और आगे बढ़े, ये भी हम लोगों ने पूरा कवर कर ही लिया था। और जैसे हम आगे जाते हैं आपको यहाँ हिस्ट्री के बारे में सब कुछ मेंशन भी मिलेगा। और जैसे ही हम थोड़ा आगे जाते हैं तो आपको एक भव्य स्टैचू दिखेगा। ये है पद्म संभव स्टैचू है। गुरु पद्म के आगे दो ड्रैगन बने हुए हैं। ये है ड्रैगन, लोग समझते हैं ये शेर है, पर ये शेर नहीं है, ये है ड्रैगन। कोई भी आपदा आ जाती है तो ये ड्रैगन रक्षा करते हैं और ये सब कुछ संभालते हैं। तो इसलिए इन ड्रैगन को यहाँ पर स्थापित करा गया है, जिससे कोई भी आपदा आने पर ये उनसे निपट लेते हैं। ये भी काफ़ी सुंदर बनाया गया है और इससे काफ़ी चित्रकारी करी गई है। और इसमें कितना अच्छा लग रहा है, आप लोग खुद ही देख सकते हैं कितने अलग ही आर्ट है यहाँ की। और उसको देखकर बहुत अच्छा लगता है कि भाई कितनी अलग अलग हम लोगों के देशों में कितनी संस्कृतियाँ है जो कितनी अलग अलग है, और कितनी विशाल ये देखिए मूर्ति बनाई गई है। ऐसी विशाल मूर्ति यहाँ पर काफ़ी सारी हैं, मैंने आप लोगों को इस व्लॉग में भी दिखाई है और इससे पहले वाले व्लॉग में भी
दिखाई है। तो आप ड्रैगन को भी देख सकते हैं कि कैसा ग्रीन और उसको रेड कलर में बनाया गया है। और ये लगता तो बिल्कुल शेर की तरह है, पर ये शेर नहीं है, ये है ड्रैगन। और ये देखिए यहाँ पर भी लॉयन जैसे ही बनाए गए हैं ये सब चीज़ें। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है इसको देख के। हम लोगों ने काफ़ी सारी यहाँ पर पिक्स भी खिंचवाई हैं। आप लोग ने देखा ही है कि कितनी सारी हम लोगों ने यहाँ पिक्स खिंचवाई, और लोग भी सब यहाँ पर खिंचवा रहे थे, क्योंकि एक खूबसूरत यादगार के साथ यहाँ पर पिक्स खिंचवा कर जाते हैं और फिर देखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है कि हम लोग को एक सुकून मिलता है कि हम लोग कितनी अच्छी जगह घूम के आए हैं और उसकी यादें अपने साथ लेकर आए हैं। तो ये सब तो बनता ही है, जहाँ भी जाएं तो पिक्स तो लेनी ही पड़ती है। और आज यहाँ पर काफ़ी भीड़ थी, काफ़ी बच्चे भी थे, और तेजस ने तो देखिए पूरी अपनी ताकत से ये पूरा इसको घुमाया है, और हम सभी ने बारी बारी से यहाँ पर इसको घुमाया है और अपनी विशेष सबने ही मांगी है। और कितने सारे बच्चे आ गए धीरे धीरे सभी, इनको तो एक खेल सा हो गया कि इसको घुमाना है, तो सब तो इस खेल में ही लग गए। और उन लोगों को इतना क्या नॉलेज है कि ये कितने मंत्रों से उच्चारण है और कैसे इसको घुमाने से क्या लाभ होता है। कहते हैं ना, बच्चे हैं पर मन के सच्चे हैं, पर कैसे भी घुमा लें उनको कुछ ना कुछ तो लाभ होगा ही होगा। तो अब हम लोग को काफ़ी देर हो गई थी यहाँ पर। और हाँ, मैं आप लोगों से एक बात ये कहना ज़रूर चाहूँगी कि आप लोग अगर यहाँ पर आते हैं तो प्लीज़ टाइम निकाल कर ज़रूर आइएगा, क्योंकि यहाँ पर घूमने में पूरा टाइम लग जाता है। और आप लोग देख सकते हैं बाहर जाते जाते सब मंदिर के बारे में पूरी हिस्ट्री लिखी गई है, और कितना सुंदर व्यू है बाहर जानते हुए। और ये स्तूपा के बारे जो भी हम लोग स्तूपा देखकर आए हैं, तो एक एक के बारे में पूरा अर्थ, उसके बारे में सारी जानकारी इस बोर्ड पर है, और क्या क्या उसका मीनिंग है जिससे हम लोग समझ सकें और इसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकें। तो सब कुछ यहाँ पर मेंशन करा गया है, जितना भी कुछ हम लोग घूम कर आए हैं उसके बारे में सब कुछ बताया गया है। और आप लोग यहाँ पर आएंगे तो आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा। देख लीजिए, हम लोग सुबह आए थे और अब हो गई है शाम। हम लोग काफ़ी थक चुके थे घूम के, तो इसलिए मैं आप लोगों को कहती हूँ आप लोग यहाँ पर आएंगे तो टाइम निकाल कर आइए, क्योंकि काफ़ी देर हो जाती है, पर यहाँ पर लाइटिंग में काफ़ी अच्छा भी लगता है। अब हम लोग जैसे ही निकले बाहर, तो देखिए बाहर बहुत सुंदर सा हम लोग को चाइनीज़ और यहाँ के जो कल्चर है वहाँ के पूरे रेस्टोरेंट आप लोग को दिखने को मिल जाएंगे। तो सब कुछ आप लोग देख ही सकते हैं। तो हम लोग को भूख लग गई थी, तो हम लोगों ने बच्चों के साथ यहाँ पर थोड़े से खाया पिया भी। हम लोगों ने चाउमीन ली, क्योंकि यहाँ की चाउमीन वगैरह काफ़ी फेमस है, और हमने चिली पटेटो वगैरह सब चीज़ें लिया। फ्राइड राइस भी लिए हैं, और ये है चिली पटेटोस। फिर एक हमें जैसे हम लोगों ने खा पी लिया, सामने देखिए कितना सुंदर बनाया गया है ये, तो हम लोग को बहुत अच्छा लगा। ये कितना अच्छा कॉम्प्लेक्स बनाया है। यहाँ पर आपको डिफरेंट तरीके की चीज़ें मिल सकती हैं, पर हम लोग यहाँ पर नहीं गए क्योंकि हम लोग को काफ़ी लेट हो रहा था और थक भी चुके थे हम लोग घूम के। तो आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा। तो गाइस, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए, सपोर्ट करिए।